गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ लोकी जोशी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान की हिंदी मीडियम की श्रृंखला में। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय। आइए गाउस की प्रमेय को जानते हैं और उससे पहले वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की कुछ जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स में सर्वप्रथम तो हमने इससे पहले की कक्षा में या इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स भी वैद्युत बल रेखाओं के पास होने की एक प्रक्रिया है। तो जिसमें क्या होता है, किसी बद्ध पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है नी। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एक समान वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत क्षेत्र जो है E, उसको डिनोट करेंगे। तो उस पर एक पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। ठीक है नी। और ड्रॉ करने के बाद उसमें हम शो कराएंगे कि मैक्सिमम नंबर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास हो रही है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी तो उतनी संख्याओं को अविलंबित गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स का नाम देंगे। ठीक है। तो मैं आइए दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होगा। तो हमारा जो एक फील्ड है, ठीक है नी, तो इस तरीके से हम एक पृष्ठ खींच रहे हैं। ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरीके से पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई द्वारा डिनोट किया जाता है। ये आपका हो गया वैद्युत, और इस पृष्ठ को एस से डिनोट करें। ठीक है नी। अब वैद्युत फ्लक्स के लिए अगर हम पृष्ठ द्वारा अविलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। अगर मैं इसी पृष्ठ को इस तरीके से डिनोट करूं, ये इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी इस तरीके से जाएंगे। ठीक है नी। अगर वैद्युत बल रेखाओं के बीच में जो आपका ds खंड है या s खंड है, ये s पृष्ठ है और ये आपका E है। ठीक है नी। तो इनके बीच में यहाँ पर आपका एक इस तरीके से जो आपका खंड है, S वाला खंड है, ये थीटा कोण अंतरित करेगा। क्या कोण अंतरित करेगा? थीटा कोण। तो इस पृष्ठ में कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स है, आप क्या परिभाषा होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बद्ध पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है नी, कि वैद्युत बल रेखाएं अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। तो यहाँ पर हमारा जो है फाई ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फाई ई वैद्युत फ्लक्स ई, एक तो वैद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारा जिस खंड से जा रहे हैं उस खंड पे डिपेंड करेगा। ठीक है नी। ई डॉट एस हो गया। यहाँ पर थीटा कोण अंतरित किया है, तो इस केस में आपका ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई डॉट डी एस है, तो ई एस कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए आपका एक फॉर्मूला आया, फाई ई बराबर ई एस कॉस ऑफ थीटा। अगर आपका पृष्ठखंड जो होगा छोटा होगा, छोटा मतलब छोटा सा पृष्ठखंड होगा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एस डी एस हो जाए। तो आपका फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक है नी, छोटे पृष्ठखंड के लिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका बन जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो हमने देखा वैद्युत फ्लक्स किसी बद्ध पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की, अविलंबित गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? संख्याएं जो कहलाती हैं वैद्युत फ्लक्स, उस क्षेत्र का या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो फाई बराबर ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस ओपन करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि अविलंबित गुजरने पर कितने का एंगल बना रही? थीटा का एंगल बना रही। ये समझे होंगे आप। ये था वैद्युत फ्लक्स। हमारी गाउस के नियम का जो स्टेटमेंट है, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास जो है फाई ई, ये डिनोट करते हैं किसको? वैद्युत फ्लक्स को। ये वैद्युत फ्लक्स जो होता है 1/ε0 गुना होता है पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का। तो पृष्ठ द्वारा घेरा आवेश, ठीक है नी, घेरे गए आवेश का गुना होता है। तो इसको लिखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है नी। तो ये चीज़ हमने इसकी उत्पत्ति करनी, प्रूव करना है कि फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू होता है। तो ये गाउस के नियम का स्टेटमेंट के थ्रू एक फॉर्मूला है। ठीक है नी। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। तो गाउस की प्रमेय से रिलेटेड हमारी कुछ चीज़ें और रही हैं। तो माना सर्वप्रथम हमारे पास एक एस जो है बंद पृष्ठ है। तो सर्वप्रथम हम बंद पृष्ठ को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से इधर ड्रॉ करते हैं लेफ्ट में।
ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ S है, साथ में यहाँ पर हमारे पास S बंद पृष्ठ में एक बिंदु जो है P है, जो पृष्ठ के पृष्ठखंड पर डिनोट किया है, ठीक है नहीं, ये P हो गया। और साथ ही हमारे पास एक बिंदु जो है बिंदु आवेश Q है, जो बिंदु O पर स्थित है, ठीक है नहीं, ये बिंदु हो जाएगा Q। O से P तक की जो दूरी है इस तरीके से ये है डिनोटेड बाय R, स्मॉल r से हमने इसको डिनोट कर दिया। चूँकि जो ये क्या है बंद पृष्ठ है, DS खंड है, क्योंकि इसमें अवलंब गुजरने वाली जो बल दिखाए होंगे वो बहुत सारी खींची जा सकती हैं, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल DS पृष्ठ खंड ले रहे हैं, ठीक है, जो अविलंबित है। तो ये DS इस तरीके से है, और चूँकि इस पर OP क्षेत्र पर एक वैद्युत क्षेत्र भी कार्य कर रहा है, ठीक है नहीं, जो यहाँ से इस तरीके से आएगा तो इनके बीच में थीटा एंगल हो जाएगा, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र E। ये सारी चीज़ें हमारा अरेंजमेंट हो गया, डायग्राम अरेंजमेंट, ठीक है नहीं। तो हमको सर्वप्रथम क्या ज्ञात है कि जो फाई ई होता है वैद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठखंड, स्मॉल पृष्ठखंड पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो स्मॉल डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई डॉट डी एस। चूँकि ये वेक्टर राशि है और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी प्रदर्शित करेगा, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आपका ये हो जाएगा डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। इसको ओपन करेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास जो है बिंदु आवेश Q है, तो बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू होता है Q आवेश के कारण, तो Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, E की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और साथ में डी एस कॉस थीटा ऑलरेडी है, ठीक है ना, ये चीज़ें रहेंगी। अब इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे कुछ चीज़ों का, तो डी फाई ये रहेगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ही रहेगा, और आपका कॉस ऑफ थीटा Q कॉस ऑफ थीटा इंटू R स्क्वायर को एक साथ, तो यहाँ डी एस लिख देंगे और ये हो जाएगा Q कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, Q कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, डी एस कॉस थीटा अपॉन Q R स्क्वायर हो जाएगा। तो साथ में हमारा देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, एक बंद पृष्ठ है, और साथ में बंद पृष्ठ पर जो छोटा सा स्मॉल खंड डी एस था, तो इन चीज़ों को ये कर दिया, ठीक है नहीं। Q को भी इधर ही ले लेते हैं, ठीक है नहीं, Q इधर ले लेते, तो ये आ जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इस चीज़ को ऐसा कर दो, डी एस इधर, Q इधर ले लो और डी एस इधर ले लो। तो इतने जो खंड है ये क्या है कि आपका सेंटर पर, केंद्र पर अंतरित क्या है, केंद्र पर अंतरित एक घनकोण है, जो अंतरित कोण होता है उसको घनकोण कहते हैं, ठीक है नहीं, और इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। तो आपका ये बन जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर को हम ले लेंगे डी ओमेगा, क्या है, घनकोण है, केंद्र पर अंतरित घनकोण। तो डी ओमेगा को लेंगे तो ये बन जाएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा, इतने की वो जगह ले लिया डी ओमेगा, ठीक है नहीं। अब हमने संपूर्ण के लिए निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ पर या वैद्युत फ्लक्स पर, ठीक है नहीं, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पर जो हमारा निकलेगा तो समाकलन का रूप लेंगे, क्या लेंगे, समाकलन। तो इस चीज़ का समाकलन किया जाएगा, तो ये समाकलन हो जाएगा, समाकलन ऑफ डी फाई ई, समाकलन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q इंटू डी ओमेगा, ठीक है नहीं। तो कांस्टेंट टर्म हमारे बाहर हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई, और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी कॉमन ले लिया, ठीक है, और अंदर बच गया डी ओमेगा। अब ये क्या है, फिर से वही चीज़ कि ये बंद पृष्ठ के अंदर जो है केंद्र पर अंतरित कोण है, जिसका मान जो होता है 4 पाई के बराबर होता है, किसके बराबर, 4 पाई के बराबर। तो यहाँ पर आपका फाई ई इज इक्वल्स टू, फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। यहाँ पर लिख भी देते हैं या इधर दिखा देते हैं, चूँकि आपका डी ओमेगा जो है अंतरिक्ष केंद्र पर अंतरिक्ष कोण है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई, ठीक है, ये हो गया। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा फाई
E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आया, तो हमारा आया फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि फाई ई अगर ऐसे लिखेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू क्यू हो जाएगा, घेरा हुआ आगे, जो कि हमारा गाउस के नियम का सिद्ध रूप आ गया। ठीक है नहीं, प्रूव हो गया कि गाउस के नियम के अनुसार क्या कह रहा था कि जो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो घिरे हुए आवेश का गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अविलंबित कुल वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जैसा कि आज के टॉपिकों में आपने जाना गाउस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स, इसी तरीके से हमारे वीडियोज आगे भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने अन्य साथियों को भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।